चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आता है लोक देवता गोगाजी महाराज की जन्म स्थली क्या है। तो क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कम से कम 10 टाइम रिपीट हुआ है, यानी 10 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जो लोक देवता गोगाजी महाराज है इनकी जन्म स्थली कहाँ हो जाएगी, वो होगी ददरेवा के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संत मीराबाई का जन्म जो कि कुड़की में हुआ था, वो वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान के किस जिले में होगा। फटाफट से आंसर देके बता दो कि प्रेजेंट टाइम पे वो कहाँ होगा। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स पाली के अंदर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। जो दादू पंथ है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ हो जाएगी, ये होगी नरेना के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है कानड़ देव प्रबंध, तो इसके लेखक कौन है, इसके है पद्मनाथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको दिख गया शेखावटी में। गिद्दा पंजाब का है, गिद्दड़ की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र का होगा। नेक्स्ट आता है बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ को किस काल का माना जाता है। तो किस काल का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा गुप्त काल का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बखाना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी जो संत थे उनका संबंध किस संप्रदाय से है। तो संबंध के बारे में बेस्ट से एग्जाम में काफी बार पूछते हैं, तो किससे हो जाएगा, ये होगा दादू पंथ समुदाय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इमरती लकड़ियों के प्रसिद्ध सागवान के वन राजस्थान में किस जगह पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 15 टाइम आया हुआ क्वेश्चन है कि जो सागवान के वन है वो राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक हैं। तो कहाँ होंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे बांसवाड़ा के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर मैग्नीज के खनिज के भंडार यानी प्रसिद्ध है वहां का खनिज। तो कहाँ का फेमस है, फटाफट से आंसर कर दीजिए, वो हो जाएगा बांसवाड़ा। क्लियर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोई भी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाला है उनके लिए मेरी पहली ट्रिक तो यही है कि पहले हमें करना है शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, क्योंकि देखो 150 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसको देखो सबका, देखो इसमें सिर्फ हमें समझना है कि एक टीचर बनने के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजमेंट होंगे, किस प्रकार से आप फैसले कर पाएंगे, क्या नहीं करना है। एकदम शांति से कोई मतलब कि माइंड को शांत रख के पढ़ना है क्वेश्चन को और फिर इसके आंसर देना है। सेकेंड नंबर पर करेंगे हम राजस्थान जीके को। क्यों राजस्थान जीके इसलिए करनी है, देखो इसमें भी 150 नंबर का ही आएगा। तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हमें देखते सोल्व हो जाएंगे, कुछ हमें मतलब कि याद नहीं आएंगे, तो उनको हम हमारे माइंड में घुमाते रहेंगे, सोचते रहेंगे उनके बारे में, तो उतना टाइम हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया। थर्ड टाइम पर करना है हमें इंग्लिश और हिंदी। किसी का संस्कृत है तो वो संस्कृत को चूज करेगा, यानी फिर करना है हमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत पर वार, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ग्रामर के होने वाले हैं तो इनको भी सोल्व करना जरूरी है। और फोर्थ टाइम पर करेंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन इसलिए करना है क्योंकि रीजनिंग के अंदर हमें क्या है कि कैलकुलेशन करनी है, सोचना है कि क्यों हो गया अच्छे से। देखो एक क्वेश्चन को कम देखो जिनका देखो सही रीजनिंग है वो तो एक बार में सोल्व कर दे, लेकिन जिनको डाउट होता है ना वो देखो लास्ट, देखो हमने लास्ट में रीजनिंग को चूज इसीलिए किया है क्या कि हम हमारा सारा टाइम रीजनिंग को दे सके। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे 2 बार जरूर करें। कहते हैं ना कि जो ओमआर स्पेस एग्जाम होने वाला है, एक टिक आपके लिए 3 नंबर का काम करेगा, तो एक गलत टिक भी आपके नंबर घटा देगा, तो टिक भी हमें सोच समझ के करना है। क्लियर हो गई बात, तो ध्यान से करना है। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन है राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है। तो बांगर प्रदेश किसको कहते हैं फ्रेंड्स, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में भी दे सकते हो। देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो शेखावटी अंचल को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हनुमानगढ़ को किस वर्ष बसाया गया था। जो हनुमानगढ़ है इसको 1994 में बसाया गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है जोधपुर का प्राचीन नाम क्या होगा। जो आप सभी जानते हैं कि देखो सबका उपनाम होता है, जैसे पिंक सिटी किसका है, जयपुर का है, तो जोधपुर को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नीली नगरी यानी ब्लू नगरी के नाम पे जानते हैं। ऑप्शन क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है खानवा का प्रसिद्ध जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो खानवा का जो फेमस युद्ध है यानी राजस्थान के निर्णायक युद्ध के अंदर जिसको शामिल किया गया है वो हो जाएंगे 1527 के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। जो महाराणा प्रताप है इनका जन्म किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1540 के अंदर। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आता है माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो किससे हो जाएगा, अलवर के किसान आंदोलन से इनका संबंध होगा। नाम क्या है, माधव सिंह व गोविंद सिंह। नेक्स्ट आता है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी 1938 के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है प्राचीन राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म की प्रमुख क्षेत्र रहा है। तो बताओ, देखो बौद्ध धर्म के लिए पूछे तो बैराठ ही आएगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साधु सीताराम दास जो कि किस आंदोलन से संबंध करते थे। बताओ, जो साधु सीताराम है इनका संबंध किस किसान आंदोलन से हो जाएगा। नाम से जानने की कोशिश कीजिए। नाम क्या बताया गया आपको, साधु सीताराम दास। इसका हो जाएगा बिजोलिया किसानों से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेवाड़ के किस शासक के टाइम पर जावर में चांदी की खान का खनन स्टार्ट हुआ था। तो वह कौन था, वह थे लक्ष्य सिंह लाखा। क्लियर। नेक्स्ट आता है रनमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जो जोधा था उसको किस गांव में शरण मिली थी। ये क्वेश्चन भी कम से कम 10 टाइम रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो किस गांव में मिली थी, काहुनी गांव के अंदर इसे शरण दी गई थी। नेक्स्ट आता है बीकानेर के प्रथम शासक जिसने 1570 के नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर के सामने उसकी अधीनता को स्वीकार किया था। तो वह कौन था जिसने अकबर के सामने जाकर खुद से मतलब कि उसकी अधीनता को स्वीकार किया था। वो हो जाएगा राव कल्याणमल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध कृष्ण कुमार विवाद किस मेवाड़ के टाइम का, मतलब किसके टाइम का था। कृष्ण कुमार विवाद से आपको कौन सा शासक याद आता है, वो हो जाएंगे भीम सिंह। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सावन मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से होंगे। तो हम सब जानते हैं सावन मास के अंदर कौन सा त्योहार आता है, तीज का आता है। तो तीज के ही गीत गाए जाएंगे ना। नेक्स्ट आता है राजस्थान में गोला दरोगा चाकर चेला के नाम से किसको बुलाया जाता है। तो ये बुलाते हैं हम घरेलू दास को। क्लियर। नेक्स्ट आता है किसकी कहानी पर आधारित पहली निर्माण अनमोल पारेकर द्वारा की गई थी। जो पहली मूवी है वो किसके ऊपर ली गई है, विजयदान देथा के ऊपर ली गई है। नेक्स्ट आ गया है ईगल की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है। जो ईगल की पहाड़ियां है उस पर कौन सा किला बना हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जयगढ़ फोर्ट है वो ईगल की पहाड़ियों पर बना हुआ है। क्लियर हो गया। जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्या ना रखी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस वैसे भारी और बड़ा होता है। तो बताओ, जो मतलब गर्दन में पहनते हैं परंतु वो नेकलेस और हार से बड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं फ्रेंड्स ठुस्सी। नेक्स्ट आता है श्री लाल जोशी जिनको 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, वो किसके लिए मिला था, फट चित्रकारी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आता है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला फेमस है किस लिए। देखो एक नाम आ गया बादला, तो जोधपुर का बादला है, इसमें ऐसा क्या है कि सब हर जगह फेमस है, क्या है ये। तो फ्रेंड्स ये जस्ते की बनी हुई पानी की बोतल होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं जस्ते की बनी हुई पानी की बोतल पीने से मतलब कि हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। तो उसके लिए इसको एक नाम दे दिया गया बादला, जो कि गर्मियों के टाइम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन तैयार किया गया है। नेक्स्ट आता है किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियम पालन करने हेतु जोर दिया था। तो वह कौन थे जिन्होंने अपने शिष्यों को 29 नियम पालन करते हुए जोर दिया था, वो थे जम्बो जी। नेक्स्ट आता है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अब बात आती है पर्वत की, जो उदयनाथ पर्वत है वो किस जिले में होगा। क्लियर हो गया। तो आपको इसे अच्छे से पहचान के बताना, तो कहाँ हो जाएगा, ये अलवर के अंदर हो जाएगा। उदयनाथ पर्वत की बात की जाए तो ये ओनली फॉर कहाँ होगा, ये अलवर के अंदर होगा। आप जगह से गैस करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है कटिबंधु नाम किसके लिए फेमस है, तो वो हो जाएगा विग्रह चतुर्थ के लिए फेमस किया गया है। नेक्स्ट आता है रेगिस्तान का जल महल किसको बोलते हैं, बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर में जो स्थित है उसको राजस्थान का जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पटवों की हवेली। फ्रेंड्स यकीन मानिए कम से कम 50 टाइम एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है ना इतना बड़ा है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन 50 बार एग्जाम में पूछा गया। जो लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उनके लिए बात कही गई है कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो 50 बार रिपीट हो गया। तो पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है, वो होगी जैसलमेर के अंदर। आप ये बात गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं अगर डाउट हो तो।
नेक्स्ट आता है मकरा में मिलने वाले जो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर का है किस किस्म का है, कैसा लाइट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मकराना के जो पत्थर उसके अंदर कैसा साइड का एक ऐसा मतलब कि ऐसी उसमें एक ऐसी किस्म पाई जाती है जो उसको पूरे विश्व में फेमस बनाती है। नेक्स्ट आता है अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। अब अरावली पर्वतमाला के बारे में पूछा गया है तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी शेर। क्लियर। नेक्स्ट आता है पशुधन की दृष्टि से सबसे मतलब कि बहुमूल्य पशु कौन सा है। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है, आप सब अच्छे से जानते हैं कि गाय का दूध कितना होता है 40 रुपए, भैंस का होता है 80 रुपए, इनका भी नॉर्मल होता है। इनका दूध बीमारी के टाइम पे पीते थे, इसकी कोई नहीं हो जाएगी। तो 80 रुपए किसका है, भैंस का। तो बहुमूल्य कौन हो जाएगी, भैंस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सुपारनास चरित्रम क्या है। तो देखो एग्जाम में ऐसे वर्ड काफी देखने को मिलेंगे, आपसे मतलब पूछेंगे सुपारनास चरित्रम क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का चित्रित ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है काजरी का संबंध किस जिले से है। जो काजरी है वो किस जिले की फेमस है, तो वो जोधपुर की फेमस है। काजरी, बादला और काजरी जोधपुर की फेमस है। नेक्स्ट आता है खुंडी भैंस किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है। निकालते ना, एक ऐसी भैंस होती है जो मतलब कि ना जो बिकती भी बहुत जल्दी है, इसमें दूध भी बहुत मतलब कि अच्छी भैंस की नस्ल पे मान जाते हैं। खुंडी वाली भैंस उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मुर्रा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगलक सैमेटर स्थित है। तो तांबा का जो प्रगलक सैमेटर की बात की जाए तो वो कहाँ होगा, ये हो जाएगा झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट आता है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था। तो सुल्तान बहादुर ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था, इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें डेट याद करें तो क्या हो जाएगी, 1533 के अंदर इन्होंने हमला किया था। अब पूछा गया है राजा बख्तावर द्वारा कौन सा ऐसा महल है जो कि कलेक्टर हाउस के रूप में यूज कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है, ऐसा भवन बोल सकते हैं आप, जिसको फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे कलेक्टर हाउस के रूप में यूज कर रहे हैं, सरकारी काम में यूज कर रहे हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, अलवर सिटी पैलेस के अंदर स्थित है, यानी जो किसका है, राजा बख्तावर सिंह द्वारा बनाया हुआ है, जिसको अब कलेक्टर हाउस के रूप में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल का ताज पहनाया था। तो कौन था फ्रेंड्स, वो फटाफट से आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन थे। तो राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन कौन थे, फटाफट से आंसर कर सकते हैं। तो कौन थे, औरंगजेब थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है किस राजवंश ने 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था। तो वह कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा सिसोदिया। नेक्स्ट आता है 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब करौली प्रजामंडल की बात की जाए तो किसने की थी, त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। नेक्स्ट आता है उदयपुर में राजस्थान प्रेस का संस्थापक कौन था। तो कौन हो जाएगा, शांता त्रिवेदी। नेक्स्ट आपके सामने आता है बीकानेर का कौन सा शासक जो इसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी, जो कि बीकानेर का था। तो उसका नाम क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। देखो कल्याण मन ने भी अधीनता को स्वीकार किया था अकबर की, लेकिन उसने जहांगीर की नहीं की थी। और दोनों की करने वाले कौन थे, वो थे राय सिंह। यानी फर्स्ट तो कल्याण मल थे जिन्होंने स्वयं उसके पास जाकर इसकी अधीनता को स्वीकार किया था, लेकिन जो राय सिंह है इन्होंने मतलब कि दोनों की थी। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ वासियों के बीच में चलो की घेराबंदी किस वर्ष की थी। तो आप सभी ने पद्मनी मूवी को बच्चे से देखा होगा, तो बताओ किस वर्ष घेराबंदी की थी। वो की थी 1303 के अंदर। क्लियर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए। आपको ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के अंदर से आपने कितने अटेम्प्ट किए कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और जैसा आपको बताया, आपको एग्जाम पेपर उसी तरीके से सोल्व करना है। और देखो जितना पढ़ा है उसको देखो एंड टाइम के ऊपर, ये नहीं है लास्ट में आप कि रात भर रट्टा नहीं मारना, थोड़ा थोड़ा
जितना पढ़ो, देखो चाहे आप 100 क्वेश्चन ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन इसको रिपीट जरूर करो। ये नहीं है कि आप 100 की जगह 200 क्वेश्चन पढ़ लो और उसको रिपीट नहीं करोगे ना तो दोनों ही गुलमुत हो जाएंगे। तो चाहे आप 50 क्वेश्चन ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन उसे रिपीट करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पढ़ो, आज जो पढ़ रहे हो कल उसको रिपीट करना बहुत जरूरी है, तभी आपको वो याद रहेगा, नहीं तो आप उसे भूल जाएंगे। इतने हम मतलब स्मार्ट नहीं है कि एक बार पढ़ा हुआ हमें याद हो जाए। क्लियर हो गया? थैंक यू।